शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो पिछला लाइव क्लास लिया था उसमें कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इस वजह से इसको मैंने फिर से शूट किया है। तो ये हमने केमिस्ट्री का 11th का सिलेबस यहीं से स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा बाकी कंपैरिजन में, जैसे कि स्टोशियोमेट्री जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा थोड़ा समझना है और इस चैप्टर में मज़ा भी बहुत आता है। तो इसलिए हम लोग अभी स्टार्ट करें एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हम लोग आसपास देख रहे हैं, वो सब एटम से ही बना है। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एटम किस चीज़ का बना है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम दिखने में कैसा होता है, एक उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं सबसे पहले चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं एटम। एटम क्या होता है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब क्या होता है कि ये सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इन तीनों को क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब आगे क्या है? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़े? एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते जाएं तो एकदम एक लास्ट बचेगा जिसको और हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, एक पीस ऑफ पेपर, जैसा कि डाल्टन ने समझाया था कि एक पीस ऑफ पेपर को अगर हम तोड़ते जाएं उसको बीच से फाड़ के बहुत छोटा कर दें, तो एक मिलियंस ऑफ टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब हम उसको और नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसी को हम लोग एटम कहेंगे, जिसको और नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल दिया है, इसमें हमको सब कुछ का मास, चार्ज और उसका सिंबल क्या होता है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है और ये E- से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और P से डिनोट किया जाता है। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज होता है और इसको N से डिनोट किया जाता है। अब मास दिया है, सपोज हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को एक मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1836 गुना मतलब हल्का होता है, वो उससे 1836 गुना कम वेट का होता है। अगर एक kg हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उतना ही वॉल्यूम का प्रोटॉन 1836 kg हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? मास कितना होता है? तो मास देख लेते हैं यहाँ पे 9.109 इंटू 10⁻31 kg, ये kg में है, मास इन kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और वही न्यूट्रॉन का ही लगभग बराबर ही होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, और ये है 1.675 इंटू 10⁻27। अब मास इन एम यू को हम लोग बात करते हैं, तो ये 1.007 1.008 है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अगर इन दोनों का मास को 1 माना जाए तो ये 5.485 इंटू 10⁻⁻4 है, मतलब AMU में लिया जाता है। AMU एक वेट होता है जो आगे हम लोग को पढ़ना होगा कि AMU क्या होता है। उसी के रिस्पेक्ट में सारा एटम्स का एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक मास लिखा जाता है, कितना भारी है, कौन कम भारी है। जैसे हम लोग नॉर्मल में क्या पढ़ते हैं 1 kg 2 kg, वैसे ही एटॉमिक लेवल पे AMU होता है। AMU हम लोग एटॉमिक लेवल पे वेट के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एटम का वेट निकालने के लिए। तो अब चार्ज क्या होता है? चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये निगेटिव चार्ज है। और 1.602 इंटू 10⁻⁻19 सेम चार्ज पॉजिटिव में प्रोटॉन का होता है। तभी तो दोनों न्यूट्रल रहेगा ना, इक्वल रहेगा तभी तो न्यूट्रल रहेगा, वरना एटम में तो अगर एक एटम लिया जाएगा दोनों का चार्ज इक्वल ना हो तो कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा एटम पे। तो दोनों को न्यूट्रल रहने के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना पड़ता है। ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका चार्ज 0 है, इस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब ये ESU एक अलग यूनिट होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना SI यूनिट, उसी तरह ESU एक यूनिट है, उसमें इसका चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। और यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, और ये 0। और जैसा कि न्यूट्रल होता है तो ये 0 है। इसको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन सबको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये सब एटॉमिक मतलब क्या होता है? एटम से भी जो छोटा हो।
एटम जिससे मिल के बना हो उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो इन्हीं सब से एटम बनता है, तो इसीलिए इन सबको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम को समझाने का सबसे पहला काम डाल्टन ने ही किया था। इन्होंने ही एक पूरा अच्छा थ्योरेटिकल वे से एटम को समझाया था कि एटम क्या होता है, एटम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने एक मेथड बताया था प्रूफ करने के लिए कि अगर हम किसी भी पीस ऑफ पेपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाएं और उसको तोड़ते तोड़ते मिलियंस ऑफ टाइम्स तोड़ने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब हम उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आया जिसको कि हम और छोटा नहीं कर सकते हैं उसी को एटम कहते हैं। इन्होंने यह डिफिनीसन दिया था एटम का। अब क्या है, इनका थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब कि सारा मैटर जो है, जितना भी हम लोग आसपास मैटर देख रहे हैं, सारा एटम्स का बना है। और एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है, इसको और छोटा या बांटा नहीं जा सकता, और इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। अगला पॉइंट क्या था, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, वो सारा का सारा एटम अगर एक एलिमेंट का है तो उसका मास और प्रॉपर्टीज सब सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अगला क्या था, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मतलब कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, दो और या दो से ज़्यादा प्रकार के एटम्स जब मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं, तो इसको कहते हैं कंपाउंड्स। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, केमिकल रिएक्शन जो है वो एक रीअरेंजमेंट है। मतलब एटम सिर्फ अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो था पॉइंट सेकंड वाला जो पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़, ये सब आगे जा कर के मैंने इस लेक्चर के लास्ट में आपको समझाऊंगा कि ये सब अभी वैलिड नहीं होता। ये उस टाइम के लिए जो इन्होंने दिया था उस टाइम इसको सब ने वैलिड माना था, बट अभी के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं है, ये सब अब वैलिड नहीं है।